अस्सलामुअलैकुम जी। शेर अफजल मरवत साहब ने फिर से एक हंगामा बर्पा कर दिया है। वो क्या कहते हैं, हंगामा क्यों है बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है, कुछ इस तरह का शेर है ना। लेकिन इसका पहला पार्ट आप ले लें, हंगामा क्यों है बर्पा। भाई हंगामा बर्पा होना चाहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत को ये लगता है कि रियासत उनके साथ बदमाशी कर रही है और इसके बदले में उस बदमाशी से निपटने के लिए शेर अफजल मरवत ने रियासत की बदमाशी से निकलने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या प्लान बनाया है, वो प्लान मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। साथ ही साथ पीटीआई का भी एक प्लान है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इन सब चीज़ों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर जगह से सनसनी वाली खबरें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी थ्रिलर्स थ्रो कर रहे हैं अपने, वो भी सनसनी दे रहे हैं, लॉट ऑफ मटीरियल फॉर द मीडिया चैनल्स। पीटीआई और शेर अफजल मरवत के तो क्या ही कहने, मतलब क्या वो, उनके तो अपने पार्टी वाले उनसे बड़े तंग हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अहम मीटिंग हुई रात को, एक अहम मीटिंग नवाज शरीफ की हुई और उस अहम मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ उसके हवाले से मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। तो हम इसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में मैंने आपको एक टीज़र दी है। ये क्या, ये थ्रिलर्स दे रहे हैं ना सियासतदान हैं, जो मैं आपको टीज़र दे रही हूँ, लेकिन अब उसकी तफसीलात बताती हूँ। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहीं पर खिताब शिताब कर रहे थे। ज़ाहिर बताया, जब अपने लोगों में होते हैं, अपने फैंस में होते हैं, तो बंदा और ही ज़रा चौड़ा हो जाता है और ही ज़रा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर वो जोश खिताबत में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो गले पड़ जाती हैं। तो शेर अफजल मरवत ने अब ऐसी बातें कर दी हैं जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मरवत साहब के गले पड़ने वाली है। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल मरवत साहब कहीं पर बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे बेसिकली, और वो लोगों से बात कर रहे थे और ज़ाहिर बात अपने फैंस ही होंगे तो उनको कह रहे थे, उनके फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, उनके वोटर होंगे, सपोर्टर होंगे, उनको ये कह रहे थे कि भाई ये जो है ना, हमें सीना तान कर जो है इन लोगों का और गोलियों का सामना करना चाहिए। और वो कह रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, और वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 30,000 नौजवान मिल जाएं तो मैं निपट लूँगा इस रियासत की बदमाशी। अगर मुझे 30,000 लोग मिल जाएं तो मैं इस रियासत की जो बदमाशी है वो पीछे के रास्ते से निकाल दूंगा। ठीक है, ये उनके अल्फाज है जो कि मैं कोट कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी बदमाशों के साथ उन्हीं की ज़बान में बात करनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और अगर रियासत बदमाशी पर उतर आए तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको लगाम डालें और हम उनको सबक सिखाएं। सो जो सबक सिखाने का फॉर्मूला जो पीटीआई को आता है वो यही आता है, पत्थर मार दो, खून निकाल दो, लाशें गिरा दो, ठीक है ना। यही बात शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ये बात ना कहना चाहते हों, लेकिन जो मैंने बातें सुनी, जो वीडियो जो वायरल हो रही है, उसके अंदर ये बहुत स्ट्रांग तासुर जा रहा है कि जी कितने बंदे थे, 30,000 नौजवान। क्या करना था उन 30,000 नौजवानों से? लाशें गिरानी थी। ये पीटीआई का यही जो वतीरा चलता आ रहा है ना, उसी ने पीटीआई को आज यहां ला करके खड़ा कर दिया है कि इमरान खान जेल में है। उन्होंने ही पीटीआई को यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि वो पीटीआई जिसको बहुत ही पाल पोस के इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा किया, उसके नखरे उठाए, उसकी नैपियाँ बदली, उसको दूध पिलाए हैं, और अब दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि सहूलतकारी तो अभी भी अंदर कहीं ना कहीं हो रही है ना कहीं से तो कोई फैन क्लब है जो इनको मदद कर रहा है, ठीक है। सो दिल पे पत्थर रख के अब उनको इमरान खान के खिलाफ ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब अपना लगाया हुआ पौधा आपके लिए नुकसानदेह हो ना, तो फिर अपने जो है ना वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। इसलिए रियासत परेशान है, रियासत बहुत ज़्यादा परेशान है। रियासत आवाम को जो है वो उसकी दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहती। लेकिन जब इस तरह के बयान आएंगे, अब आप मुझे बताएं कि 30,000 नौजवान मिल जाएं तो मैं इनसे निपट लूँगा, इस रियासत की बदनामी पीछे के रास्ते से निकाल दूंगा, क्या मतलब है? लाशें गिरानी है ना, उन 30,000 लोगों को इन्होंने उकसाना है। जैसे कह रहे थे कि जी हमें उनके सामने जो है सीना तान कर खड़ा होना चाहिए और हमें उनकी गोलियां सीने पर खानी चाहिए। ये उकसा रहे हैं ना लोगों को कि उठो, यही 9 मई वाली हरकतें करो, उसी तरह इस्लामाबाद को जलाओ, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के कह रहे हैं कि ईंटें मार दो, बस मार दो। कोई आईन कानून की बात नहीं हो रही कि भाई रिश्वत को रोकने का भी एक आईनी कानूनी तरीका है, हम आईनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मरवत साहब भी कोई आईनी कानूनी बात नहीं कर रहे, बस 30,000 बंदे मिल जाए और फिर आप देखेंगे क्या करेंगे। यानी कि वो ये बातें करके खान साहब के सामने और अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, और वो ये बातें करके
अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कोई चारा नहीं है, 30,000 बंदे इकट्ठे होंगे, हम रियासत की बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे, तो तभी खान जेल से निकलेगा। ये मैंने आपको मैं आपको ये मैंने एग्जैक्टली सही पोस्टमार्टम करके मरवत साहब की बातें आपको बताई हैं। तो अब जब ये लोग सुधर ही नहीं रहे, जब लोग सीख ही नहीं रहे, तो मैं तो खुद इतने शौक में हूं कि इस तरह की मेंटालिटी के लोगों को हुकूमत में आना और या केपीके की हुकूमत मिलना या विफाक की हुकूमत मिलना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विद दिस मेंटालिटी, विद दिस जहर, विद दिस वेनम, मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो समझती हूँ कि इन बातों को इमरान खान को, वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ वो सह रहे हैं, उन इमरान खान को इनको कंडेम करना चाहिए कि मरवत साहब तुसी की कह रहे हो, क्या कह रहे हो शेर अफजल मरवत, ये बातें मत करो, या अली अमीन गंडापुर ये बातें मत करो। वो वहां से क्या आता है, शहबाज शरीफ के साथ फोटो क्यों बना ली, मरियम के साथ फोटो क्यों बना ली, हंसकर फोटो क्यों बना ली, हैं सर नीचे करके फोटो क्यों बना ली, बातें ये डिस्कस हो रही है। अरे भाई आप देखें तो सही कि आप किस किस्म की बयानात कर दे रहे हैं, किस किस्म की आप पॉलिसी लोगों को दे रहे हैं, आप किस तरह से लोगों को ये बता रहे हैं कि बस बस सिर्फ और सिर्फ चढ़ दौड़ना ही, सिर्फ चढ़ाई करना ही मामले का हल है, बातचीत, आइन कानून, डायलॉग, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो मेरे बात की मरवत साहब की। दूसरा, पीटीआई जो प्लान कर रही है वो फिर से अस्तीफे दो अस्तीफे लो। वैसे तो वो अस्तीफे लेने का प्लान कर रही है, ये दो तो मैंने अपने पास से लगाया क्योंकि पिछली दफा भी यही हुआ था ना, अस्तीफे लेने हैं और फिर अपने अस्तीफे दे करके चले गए थे, ऐसा ही हुआ था ना। इस दफा भी ये सूरत हाल यही लग रही है, अस्तीफों की बाज़गश्त फिर से हो रही है। आपको ये लगा कि वो एचएसएन कॉलेज वाला मैं मसला डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, वो भी एक मसला है, वो बड़े बड़े उन्होंने डिस्कस कर लिया, वो बड़े लोगों के मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेट्स के मसाइल हैं, सरकारी अफसरान के मसाइल हैं। भाई इतनी फ़ीसें नहीं दी जा रही हैं हाथ चीमा साहब की से या हाथ चीमा साहब की बीवी से, तो भाई वो एचएसएन की सीट छोड़ दे भाई, वहाँ पर भी सीट होल्ड पर रखना चाहते हैं अपने बच्चों की, और जहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर भी फीसें दे। ये तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि एक शख्स दो जगह की फीसें नहीं दे सकता, लेकिन ये तो आप लोग का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की जो जॉब है वो लाहौर में नहीं है और बच्चे आपके लाहौर में हैं, तो हॉस्टल भी है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और अगर चले जो भी, अगर आपको नहीं वारा खाता, भाई सीधी सी बात है, तो आपने जो बाकी लोगों के सीट मारी भी है, भाई जाहिर बात है आपने तो, आप होल्ड करने का कह रहे हैं ना कि लीव कर दें, और आप लीव के पैसे भी नहीं देना चाह रहे, और फिर उस चीज़ को बड़ा मिसहैंडल किया गया, गवर्नर साहब की तरफ से जो है वो इंटरफेयर किया गया, और फिर वो इस्तीफ़े का मामला, खैर ये मेरे रंडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ वो भी जो मामला चल रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और देख लें भाई कि क्या करना है, क्योंकि एचएसएन कॉलेज कोई आम मामूली कॉलेज तो है नहीं, और हुकूमत भी कोई आम मामूली है नहीं। नून लीग के ऊपर बात आ रही है, बलीगुर रहमान साहब पर बात आ रही है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जब एक गोरा इन्वॉल्व हो जाए ना, गोरी चमड़ी वाला शख्स अगर इन्वॉल्व हो जाए, और जाए पता है दिस गाय माइकल थॉम्सन, ही इज़ अ गोरा, सो वहाँ पर मामला वैसे ही बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। तो अब देख लें कि पहले ही ऑलरेडी इतने मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर अभी इस तरह के स्कैंडल्स आएंगे, इस तरह के कट्टे खुलेंगे, तो अगेन दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ बैड नेम फॉर द PMLN गवर्नमेंट। बाकी भाई ये लोग खुद समझदार है, भाई हम कौन होते हैं, हमारी कौन सी ये बातें सुन लेते हैं। एक तो ये एंकर्स, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, हम लोग को ये ज़रा जो गलतफहमी हो जाती है ना कभी कभी जोशी खिताबत में कि शायद हमारी बातें ये मान लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी जी आप खुद ही देख लें, ये वैसे ये जो स्कैंडल है ये कोई अच्छा स्कैंडल नहीं है, ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। खैर आ जाएं जी, जिस इस्तीफे की मैं बात कर रही हूँ वो पीटीआई कह रहे हैं जी हम ईद के बाद निकलेंगे जी सड़कों पर, और हमने लेने इनसे इस्तीफे। अब किन से इस्तीफे लेने हैं? फॉर्म 47 वाली हुकूमत से। अब वो इस्तीफे आने कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो इस्तीफे नहीं आने और इनसे इस्तीफे दिए नहीं जाने। इन्होंने तरियां बहुत लगाने के हमने इस्तीफे देने हैं, बट द पैक इज, द न्यूज़ इज कि ईद के बाद इन्होंने फिर अपनी सड़कों की सियासत करनी है, ईद के बाद इन्होंने फिर अपना मौज मेला सड़कों पर लगाना है। अगर वो बर्दाश्त के काबिल हुआ तो इनको इजाज़त मिलेगी, और अगर बर्दाश्त के काबिल ना हुआ ना रियासत से, तो फिर रियासत ने इनके कड़ाके निकालने हैं और फिर इनकी चीखें निकालनी है। ये मैंने आपको पहले बता दी है। तो ये जो इस्तीफे हैं ना, जिसकी दोबारा बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ये अब पता चल जाएगा आपको कि कौन देता है और कौन देता है। जाहिर सी बात है, अगर ये इस दफ़ा इस्तीफे देंगे, तनख्वाहें भी छोड़नी पड़ती हैं, TADA, अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, हर चीज़ छोड़ने पड़ते हैं। अब जो आगे आया हुकूमत में वो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगा, और मैं बल्कि ये समझती हूँ कि अगर दोबारा फॉर एग्जाम्पल अगर इस नहज पर बात पहुँच जाती है, बल तो ऐसे पहुँचेगी नहीं, लेकिन अगर इस नहज पर बात पहुँच जाती है तो एक दफ़ा फिर PTI अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगी, क्योंकि ये भूल चुकी है कि 47 की हुकूमत हो, 45 की हुकूमत हो, या जिसकी भी हुकूमत हो, जिस भी फॉर्म के तहत हुकूमत हो, ये हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी वाली है।
इनको कानून साजी करने के लिए, ये पार्लियामान चलाने के लिए ना अभी इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये टैक्टफुली अगर देखेंगे और अगर इंसानों की तरह सिचुएशन को डील करेंगे तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, सिर्फ मसले मसाइल पीटीआई या मरवत साहब की सनसनी या उनकी हंगामा खेजी नहीं है, वो ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो थ्रिलर्स देते रहते हैं, वो भी सनसनी फैलाते रहते हैं। अब उन्होंने कोई एक संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मैसेज वगैरह उन्होंने किया अपनी टीम वगैरह को, या जैसे भी मैंने चेक किया उन्होंने मुझे बताया कि जी मैसेज आया कि जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बट फिर पता चला कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो कैंसिलेशन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको देख करके जी वो बड़ी बातें हो गई कि ओ हो ये पता नहीं कोई जनरल बाजवा को उन्होंने जवाब देना था, कोई जनरल फैज़ हमीद को जवाब देना था। अच्छा, जो भी होगा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी जवाब देने होंगे, हो सकता है इसी बारे में उन्होंने बात करनी हो, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा अपने आप को रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को और मज़ीद क्लियरली आपको बता देती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के हवाले से जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी, गलत उसमें कुछ नहीं था। टाइमिंग के ऊपर सवाल ज़रूर था, जो मैंने कहा कि भाई अब क्यों कह रहे हैं, और अगर अब कह रहे हैं और अगर अब बता रहे हैं कि भाई ये जो टीटीपी वाली पॉलिसी, ये जो अभी अफगान पॉलिसी है और मुल्क की मईशत और फिर नवाज शरीफ को निकालना, ये सारा कुछ, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि धमकी, तो इसके ऊपर तो वज़ीर दिफा को बिल्कुल लीगल एक्शन लेना चाहिए, इस बात को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इस बात को छोड़ रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि जी शहबाज शरीफ ने प्रेशर डाला, नवाज शरीफ ने डाला, नहीं नहीं नहीं, ये सीन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेशर कोई नहीं डाला, उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया। ख्वाजा आसिफ ने अपना जो प्रेशर है, वो कौन सा प्रेशर है, वो वाला प्रेशर है कि ये जो अंदर विचो हुन भी सहूलतकारियां हो रही हैं ना, ये पीटीआई के साथ, ये जो जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इनके जो अभी भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा वाले जो लोग हैं, जो उस सोच के लोग हैं, जो अभी मुख्तलिफ जगहों पर हैं और वो एक फ़ैन क्लब रखते हैं, उनको इन्होंने ज़रा उनकी टलियां खड़काई हैं। ठीक है, सिर्फ तंग करना है, वो सिर्फ तंग करना चाहते थे, सिर्फ तंग करना है, वरना ख्वाजा आसिफ साहब और अदालत ना जाए इस मामले को लेकर के। सो ये ना एक टैक्टिक्स होते हैं। अब खैर वो करने की तो उन्होंने टैक्टिक की कोशिश की है, लेकिन वो मसला ये है कि अब वो ज़रा बात बढ़ गई है, वो सनसनी ज़्यादा फैल गई है, थ्रिलर ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर मुल्क के वज़ीर दिफा को एक रिटायर्ड जनरल धमकियाँ दे रहा है, वो तो भाई थ्रिलर में भी काबिल कबूल नहीं है। मैं तो मजाक में और एम ही चलते चलते भी ये बात ना सुन सकती हूँ, ना बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक्शन भाईजान, एक्शन। अब आप नहीं लेना चाहते तो ये भी आप देख लें कि आपकी ये हुकूमत के ऊपर, नून लीग के ऊपर इसका क्या असर होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात हुई है और उसके अंदर जाहिर सी बात है ये बातें भी डिस्कस होंगी, लेकिन उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ नहीं, बल्कि वो अवामी मसाइल हैं, अवामी प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि नवाज शरीफ का इस टाइम पे जो फोकस है, मैं आपको बड़ी अंदर की खबर बता रही हूँ, वो अवामी प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तो सियालकोट के हवाले से जो सड़कें, पुल वगैरह जो भी चीज़ें जो मज़ीद और डेवलपमेंट की बनानी है, इसके ऊपर जो है उनकी मुलाकात हुई है तफसीली। और मुझे लगता है कि शायद ये सियालकोट वाले जो चैप्टर है ना, इसके ऊपर तेज़ी से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा, क्योंकि इस टाइम पर नून लीग डेस्परेट है। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस टाइम पर आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज वो अभी नून लीग पूरी की पूरी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लूजिंग एंड पे है। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो रात को हुई, और वो मीटिंग थी नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, बड़े भाई की छोटे भाई के साथ, एक एमएनए की वज़ीर आज़म के साथ, और ताहयात कायद की पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन ये मुलाकात बड़े ही क्लोज नेट लोगों में हुई। इनमें मरीम नवाज़ बैठी हुई थी, परवेज़ रशीद साहब थे, आज़म नज़ीर तारर साहब थे, मरीम औरंगज़ेब थी और इरफान सिद्दीकी साहब थे। और उसके अंदर बस एक ही बात थी कि नवाज शरीफ साहब जो है, जो हमें इतलात मिली हैं, हमें भी कोई बता ही देता है, ठीक है भाई, जो हमें इतलात मिली है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 महीना हो चुका है, और वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ आवाम को रिलीफ देना है। कैटेगोरिकली वो बता रहे हैं कि भाई महंगाई का और अवामी मसाइल जो है उसका सद्देबाब बताएं कि क्या है। साथ ही साथ लगे हाथों उन्होंने मरीम नवाज़ को ये भी कहा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो आप फ़ोटो शोटो कर रही हैं, या जो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी वीडियोज़ और जो प्रेजेंस आ रही हैं, इनको आप कम करें और आप फिज़िकली यानी आप खुद आवाम में निकले और आप खुद जा कर के बात करें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ मरीम नवाज़ी नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब खुद जो हैं वो फैसलाबाद गए, और वहाँ पर वो जिस 22 साला नौजवान की वो बड़ी मतलब एक दर्दनाक किस्म की वाक़या है कि वो डोर फिरने से उसकी जो मौत हो गई है, मतलब अल्लाह ताला उसकी माँ को, उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये चीज़ हुई है। तो खैर मीटिंग के अंदर इसके ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकली किया गया कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो आनियाँ जानियाँ हो रही हैं ना, कि आज आपकी वज़ीर आला ने ये किया और आज आपकी वज़ीर आला ने किया,
इसके बजाय ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई आप एग्जैक्टली आप जाएं और अवाम में जाके अपनी प्रेजेंस को वो करें। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि शायद मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ साहब को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर इनको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से तो खैर मैं सोशल मीडिया के हवाले से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती, बिकॉज उनका जो तर्ज सियासत है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मरीम क्योंकि एक वो यंग वॉइस आई है पार्टी के अंदर, तो उनको सोशल मीडिया का जो सही इस्तेमाल करना होगा। अब सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल नहीं कि आज आपके वज़ीर आज़म ने ये किया, आज ये बयान दे दिया, आज फलाना दे दिया, जिससे मिली आज जिससे मिली। एक आपको एक लाइन सेट करनी होगी। खैर मैं इस बारे में क्या अब इनको लेक्चर करूं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनके पास तो कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि ये करें। इनकी तो बहुत सी सोशल मीडिया एक टीम भी है बाकायदा तौर पर। अब पता नहीं वो क्या काम कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया की टीम को एक लॉन्ग टर्म नैरेटिव कि ये 5 साल में क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये उसका नैरेटिव, ये बड़ा ही अजीब सा बुकिश और बोरिंग सा साउंड करता है। जैसे वो कोई आप अखबार के अंदर खबर पढ़ रहे हैं कि आज आपकी वज़ीर आला ने ये किया, आज आपके वज़ीर आज़म ने ये किया, मतलब दिस डजंट साउंड कैची। ठीक है, अब जिस तरह के इनके मुकाबले में जो पीटीआई वाले हैं, इनके मुकाबले में जो इमरान खान की पार्टी है वो क्या करती है, जैसे कि जुल्म की जंजीरें तोड़ दो। अब मतलब आपको कैच लाइंस, आपको लफ्ज़, आपको गाने, आपको इस तरह की अपनी पोस्चरिंग करनी पड़ती है कि अवाम उससे अट्रैक्ट हो। तो खैर एनीवेज, अच्छा वापस आ जाए जी। मेरा तो ऐसे लेक्चर बीच में चलता ही रहेगा, मैंने कहा चले ज़रा थोड़ा सा बीच में मैं भी अपना तड़का दे देती हूँ। बाकी ये लोग समझदार हैं, इनके पास तो प्रोफेशनल्स की टीम होती है भाई, उनसे काम कराएं, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनसे काम कराएं। ये वाकई ये ठंडी फोटोएँ डालने से ना सोशल मीडिया पर और ठंडी विजुअल्स डालने से वो नैरेटिव नहीं बनेगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो लोग ये काम कर भी जाएंगे तो ये वो भी थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा। तो ये नवाज शरीफ साहब का बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है जो कि उन्होंने दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जी फिज़िकली जा कर के अवाम में जाएं। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा राबता और इससे ज़्यादा कनेक्ट जो है लोगों में नज़र आएगा। इसके अलावा वही अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो बात हुई है कि कोई भी सूरत निकाली जाए अवाम को मसाइल देने की। अब देखिए, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने आखिरी अशरे में जाना है सऊदी अरेबिया, फिर वहाँ से उन्होंने आगे लंदन जाना है, और नवाज शरीफ साहब इस टाइम पे पल्स पकड़ चुके हैं। और पल्स ये है कि अगर अवाम के दिल में जगह बना ली नून लीग ने दोबारा, उन वोटर्स के दिल में जो कि शायद इनसे मायूस हो गए थे या नाराज़ हो गए थे। देख मैं आपको एक बात बताऊँ, जो नून लीग का जो असल वोटर है ना, किसी भी पार्टी का फॉर दैट मैटर जो असल वोटर है, लेकिन नून लीग का जो असल वोटर है ना, वो कहीं नहीं जाता। या तो वो नून लीग को ही वोट करेगा या वो किसी को वोट नहीं करेगा। तो जो इन इलेक्शंस में जो हुए, जिनमें शायद नून लीग के वोटर्स ने वोट ही नहीं किया, और जिन्होंने किया उनको भी नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ मिल गए। सो उनको वापस लेने के लिए नवाज शरीफ को उनकी जड़ पता चल चुकी है, और इसीलिए ही डजंट सीम्स हैप्पी, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द नून लीग को अगर अपनी सियासत और अपनी साख बचानी है तो उनको अवामी मसाइल और अवाम दोस्त किस्म के फॉर्मूलाज अपनाने होंगे। और इसी के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने पूरी की पूरी जो है वो मीटिंग इन तमाम लोग के साथ की है। सो बड़ी जो बहुत क्या कहते हैं कि भारी जिम्मेदारी है मरीम पे, बल्कि आप ये कहेंगे अगर थोड़ी बहुत क्लास भी हुई, आप इसको ऐसे ले लेंगे जी मरीम नवाज़ की भी थोड़ी क्लास हुई, थोड़ी शहबाज शरीफ साहब की भी क्लास हुई, तो सबने अपनी अपनी प्लेयर बताई है, प्रेजेंटेशन दी है कि जी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो ये मामला तो खैर चलते रहेंगे जब तक मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।